हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेंटर 365। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एचटेट, बिल्कुल स्टार्टिंग से कि एप्लीकेशन से एग्ज़ाम तक जितनी भी प्रोसेस होती है, आपके माइंड में जितने भी डाउट्स आते हैं कि फ़ीस क्या होगी या फिर पासिंग मार्क्स क्या है, सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम कहाँ से पढ़े, सोर्सेज क्या हो, तो सारे के सारे डाउट्स इस सिंगल वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। आपको 10 वीडियो देखने की नीड उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात है हम एलिजिबिलिटी ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप पूरी चीज़ देख लो, सिलेबस देख लो, सब्जेक्ट देख लो, पढ़ना भी स्टार्ट कर दो, लेकिन आप एलिजिबल ही नहीं हुए तो ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज़ आपको चेक करनी चाहिए किसी भी नोटिफिकेशन में, दैट इज़ एलिजिबिलिटी, कि आप उस एग्ज़ाम को दे भी सकते हैं या नहीं, या फिर अगर आपने दे भी दिया है, रिजल्ट भी आ गया है, तो वो वैलिड भी होगा या नहीं। ओके, अब जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है वो आप सभी को पता होगा कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो हरियाणा स्टेट लेता है, और दूसरे स्टेट के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो जनरल में काउंट होंगे, तो पासिंग मार्क्स, फीस सब उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे इंक्लूड होंगे। ओके, तो जो आपका एचटेट एग्ज़ाम है वो 3 लेवल पे होता है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। क्लास 1 to 5 के बच्चे आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो पीआरटी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उससे ऊपर 6 to 10 पढ़ाना चाहते हैं तो टीजीटी का देना पड़ेगा। 11-12 को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पीजीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब कंडीशंस देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पीआरटी के लिए आपकी जो सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। तो कोई भी ये नहीं पूछेगा कि इससे ज़्यादा हुए तो 51 हुए तो 49 हुए, तो मेंशन है क्लियरली कि एटलीस्ट 50% होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं चलेंगे। एंड कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा आपने किया है तो आप या तो उसको पास कर चुके हो या उसके फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मत पूछना कि हम फर्स्ट ईयर में हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओनली फाइनल ईयर एंड पास्ट एग्जाम्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टीजीटी की एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, एंड सेम कंडीशन 2 ईयर डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखो जो ये 2 ईयर डिप्लोमा का कंसेप्ट है ये आपकी स्किल्स को चेक करने के लिए कि आप पढ़ा पाते हो या नहीं हो, और जो ये ग्रेजुएशन या फिर पीजी जो ये है ये आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज भी है या नहीं। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। जो बच्चे पूछते हैं कि बीएड करना ज़रूरी है क्या टीचिंग के लिए, तो हम देखें अगर ऑफिशियली तो हाँ, ये मैंडेटरी है। ओके, एंड पीजीटी के लिए आपके पास पीजी होनी चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए, एंड 2 ईयर बीएड आपके पास होनी चाहिए। सेम कंडीशन या तो फाइनल ईयर में या फिर आप पास कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, कि आप एलिजिबल है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फीस वगैरह सब चेक कर ली, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसका पैटर्न एंड उसका सिलेबस मस्ट होते हैं जानना। एग्ज़ाम पैटर्न के कुछ हाइलाइट्स बताऊं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में, सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड होता है एंड ऑफलाइन होता है, एंड टाइमिंग होती है 2 आवर 30 मिनट्स की। जनरली जो भी आपके सेंटर्स आते हैं वो हरियाणा के अंदर ही आते हैं, बाहर भी आ सकते हैं बट ऐसा होता नहीं है, हरियाणा के अंदर ही आपके एग्जाम सेंटर्स होते हैं, एंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है उसी में आप क्या जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रेवाड़ी से हैं तो आपका सेंटर भी रेवाड़ी में आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 150 आते हैं, एंड 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल मार्क्स भी 150 हो गए। अब जो ये 150 मार्क्स का डिवीज़न है, कैसे वो डिवाइड है वो देख लो। तो 2 चीज़ों में डिवाइड है, एक होता है आपका जनरल पेपर जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए कॉमन है, और एक होता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड जो कि 60 मार्क्स का आता है, और ये आपका हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, एक अच्छी बात ये है यहाँ पे कि 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, और ये 90 अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट हो तो आप ये सिर्फ जनरल पेपर से ला सकते हो, क्योंकि इसकी वेटेज 90 मार्क्स की है। ओके, तो अगर आप जनरल स्टूडेंट है या फिर ओबीसी है तो आपको 90 मार्क्स लाने होंगे, एंड अगर आप एससी हैं या फिर फिजिकली आपको कुछ चैलेंज है, फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, तो उनको 82 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। उसके बाद जनरल पेपर में आपको सीडीपी देखने को मिलता है जो कि 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश आती है, एंड हिंदी भी 15 मार्क्स की आती है एंड इंग्लिश भी 15 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के हो गए 30 मार्क्स के। ऐसे ही जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसमें क्वांट आता है 10 नंबर का, 10 नंबर की रीजनिंग आती है, 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है, टोटल 30 मार्क्स के ये हो गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि जनरल पेपर 90 मार्क्स का आता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों की। पीआरटी के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, एक होता है ईवीएस और एक होता है मैथ। 30 मार्क्स का ईवीएस आता है एंड 30 मार्क्स का मैथ आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो 60 मार्क्स का है पीआरटी में वो 30-30 में डिवाइड होता है, 30 का ईवीएस, 30 का मैथ।
अगर आप टीजीटी की बात कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट कंसर्न चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको साइंस को पढ़ना पड़ेगा। आप एसएसटी का दे रहे हैं, आपको एसएसटी को पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़े, इतना ज़्यादा ट्रबल या फिर पैनिक होने की नीड नहीं है। 90 मार्क्स तो यहाँ से कम यहाँ से आपके 70-60 तो कुछ आएंगे ही। ट्राई करना मैक्सिमम आप जनरल पोर्शन से स्कोर कर पाओ, क्योंकि एक ही चीज़ से आप तीनों लेवल को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। ओके, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और इतना भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस बहुत है। क्लास 6 की साइंस का वन शॉट देख लेना, 7 का वन शॉट देख लेना, और उससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है काफ़ी अच्छे मार्क्स से। सो वो आप चीज़ ट्राई करना। पीजीटी के लिए आपको सब्जेक्ट बेस पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी केमिस्ट्री, तो आप सॉल्यूशन का वन शॉट देख सकते हो, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शन से, तो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर एचटेट के अलावा DSSS टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस के कितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो आप ये टेस्ट पास ले सकते हो मेंटर 365 के द्वारा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 299 रुपये में आपको ये पास मिल जाता है, सबसे अफोर्डेबल अगर आप मार्केट में कंपेयर करो तो। एंड आपको क्वेश्चंस और टेस्ट मतलब अनलिमिटेड मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे, अनलिमिटेड तो कुछ होता नहीं है, बहुत सारे मिल जाएंगे कि आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे थे क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो मैंने इस चीज़ को पहले भी बता दिया है। अगर आप जनरल से हैं या फिर दूसरे स्टेट से हैं तो आपको जनरल में ही काउंट होगा, तो आपको टोटल मार्क्स का 60% स्कोर करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ 90 मार्क्स। तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपके 91 हैं तब भी आपका एचटेट पास है, अगर आपके 149 हैं तब भी एचटेट पास है, बिकॉज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है, इस पर मेरिट नहीं बनती है। ओके, एंड अगर आप एससी या फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की कि हरियाणा का जो नोटिफिकेशन आता है एचटेट का, उसमें एसटी मेंशन नहीं होता है, क्योंकि ऑफिशियली हरियाणा में ट्राइब्स नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन इलाकों में शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, तो वो अपने नोटिफिकेशन में एससी ही मेंशन करते हैं, एससी एसटी मेंशन नहीं करते, जो कि आपको सेंटर के नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें फ़ीस की, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें। सो अगर आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने नोटिफिकेशन से ही लिया है कि इसमें कहीं भी एसटी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो एससी एंड जो फिजिकली आपके हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं हरियाणा के, उनको अगर वो सिर्फ एक लेवल एग्जाम दे रहे हैं, मतलब ओनली कोई भी लेवल, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो 500 फीस देनी होती है। 2 लेवल्स का है तो 900, एंड अगर 3 लेवल्स का है तो ₹1200 उनको देने पड़ते हैं। और अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी और कैटेगरी के, एक्सेप्ट दिस कैटेगरी, एससी और इस वाली कैटेगरी को छोड़ के, तो आपको डबल अमाउंट पे करनी पड़ती है। एक लेवल के लिए 1000 रुपीज़, 2 लेवल्स के लिए 1800, एंड थर्ड लेवल, तीनों लेवल के लिए 2400 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब लास्ट में मैं आपको थोड़ा सिलेबस का आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सीडीपी बहुत अच्छी वेटेज है, 30 मार्क्स की आती है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो इसमें जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की, आप क्या चीज़ें हेरिड करते हो अपने पेरेंट्स से, जेनेटिकली आपके पास आती हैं, क्या आप अपनी सराउंडिंग से सीखते हो। सोशलाइजेशन की प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाएंगे, इनके रिगार्डिंग जो थ्योरी किसने दी है, पियाजे ने दी है, वो आ जाएंगी। कोलबर्ग एंड वेगोत्स्की की जो थ्योरीज़ हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि आपका मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस कैसा है, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर रोल्स, जेंडर बाइसनेस तो देखने को मिलती है कि लड़का ये करता है, लड़की ये करती है, उनके जो काम का डिवीजन हो जाता है, एडजस्टमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम में, तो ये इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को बस तुम रट्टू होता मत बनाओ, उनको थॉट प्रोसेस को जनरेट करने का टाइम दो। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग एंड मोटिवेशन रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है अगर कहाँ से प्रिपेयर करें जनरल पेपर को, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, और आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, एचटेट 2025 एंड 24 वहाँ पे लिखा होगा, तो उसमें आपको ये सारे जो एचटेट के रिगार्डिंग डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना है जिसमें मैंने सोर्स भी इंक्लूड किया कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए कम टाइम में, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो ये हमारा इंग्लिश का है। इंग्लिश में जनरली एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज आते हैं। ओके, एंड वॉइस से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नरेशन से आ जाता है। तो ये तो मेन क्वेश्चन है, मेन ये तो आएंगे ही आएंगे। बाकी आपको ग्रामर के भी ये टॉपिक्स कवर करने हैं अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हो तो। उसके बाद हिंदी में आपके संज्ञा, वाक्य निर्माण, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, समास,
सर्वनाम। जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एक उपसर्ग एवं प्रत्यय, इससे पक्का क्वेश्चन आता है। मुहावरे से आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन संधि से आता है, अलंकार से और समास से आता है। बाकी इनसे बन जाते हैं, हर से ही बनते हैं, लेकिन मेजरली इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, उसके बाद मैथ में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन, जो बेसिक अर्थमेटिक का सब्जेक्ट अर्थमेटिक का सिलेबस होता है, हर एग्जाम से मेंशन होता है, वही इसमें भी है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, तो वो आपको चीज़ समझनी पड़ेंगी। और कहाँ से कवर करना है सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हरियाणा जीके आपको मेंटर 365 पे मैं ही पढ़ाऊँगी, तो आपको वहाँ से पढ़नी है और सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे बेसिक से एंड तक, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा जीके में हरियाणा सेम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं, स्कीम जो भी करंट में हरियाणा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए उससे क्वेश्चन आते हैं, उसकी पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, मतलब हर पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया इस वीडियो में कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी। एज की बात करूँ तो एज की एज सच कोई अपर लिमिट नहीं है पीजीटी के लिए, लेकिन पीआरटी एंड टीजीटी के लिए कहीं कहीं लिखा होता है कि आपकी 38 ईयर्स मैक्सिमम है, ठीक है, बट पीजीटी के लिए एज सच कुछ नहीं है, तो एज का एज सच कुछ मतलब आप पैनिक ना हो उस चीज़ के लिए। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे भी कोई आपके रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, बट मेक श्योर कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लो, क्योंकि एचटेट इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। सो ये आज के वीडियो में जो भी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग एग्जाम स्कीम, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब मैंने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट डाउन योर डाउट जो भी है, एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।